चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कोरोना महामारी से जुड़ी है। दिल्ली के एम्स में कोरोना का कहर देखा गया। एम्स के 30 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वैक्सीन की डोज ये ले चुके थे डॉक्टर्स। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है। इससे पहले कल दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अस्पताल के डीन को सीएम केजरीवाल ने तलब किया है। संक्रमित डॉक्टर्स के हालात की जानकारी लेंगे अरविंद केजरीवाल। ये जानकारी मिल रही है। सीधा रुख करते हैं राहुल डबास का। राहुल, हम देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल्स भी अछूते नहीं है, खासकर तब जबकि वैक्सीनेशन ऑलरेडी डॉक्टर्स का हो चुका है। निश्चित तौर से अनुराग, पहले ये कहा जा रहा था कि पीपी किट को लेकर भी फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है, लिहाजा वैक्सीन की पहली डोज और सेकंड डोज सबसे पहले हेल्थ वर्कर को दी गई थी ताकि जो हेल्थ सिस्टम है वो रोबस्ट बन सके, ताकि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के अंदर डर कम हो सके। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली के गंगाराम और एम्स अस्पताल में बड़ी संख्या में हेल्थ वर्कर और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा अगर गुजरात की बात है तो गुजरात में कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनके कोरोना पॉजिटिव तो थे वो, लेकिन उनके RT-PCR रिपोर्ट तक नेगेटिव आ रही थी। तो देश के अलग अलग जगह से ऐसी ही खबरें आ रही है। नालंदा मेडिकल कॉलेज बिहार की बात करें तो वहां भी तकरीबन 180 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ है जो बीते 3 दिन पहले पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसे पूरे देश से खबरें आ रही है। हालांकि जो भारत सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उनका कहना है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है। कुछ ऐसे पेशेंट हो सकते हैं क्योंकि जो एक्यूरेसी की बात करें वो 70 से लेकर 80% है, यानी 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें एंटीबॉडी नहीं बनेगी कोविड के वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद। ऐसे में आपको मास्क लगाना होगा और जो तमाम प्रोटोकॉल है उनका पालन करना होगा। वैक्सीन आपको सुरक्षा दे सकती है मृत्यु दर के लिहाज से, लेकिन संक्रमण से सुरक्षित रहना आपके खुद के हाथ में है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कोरोना डॉक्टर्स को किस तरीके से शिकार बना रहा है। एम्स, दिल्ली का एम्स, जहां पर 35 से स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्स भोपाल की अगर बात की जाए तो वहां पर 103 लोगों का स्टाफ है जो पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 37 लोग हैं इस हॉस्पिटल के कर्मचारी जो पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ के KGMU में 39 कर्मचारियों के भीतर कोरोना पाया गया है। IIT रुड़की में 100 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं। IIT पटना में 21 छात्र अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 24 घंटे में 7,500 लगभग केस सामने आए हैं और 24 की मौत हो चुकी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में 10 मिनट के अंदर मरीजों को अस्पताल में अटेंड करने के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल की रियलिटी क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित बख्शी। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और देश की तर्ज पर दिल्ली में भी लगभग 7,500 के करीब जो हैं वो मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। देश का आंकड़ा भी 1 लाख से ऊपर रोजाना पहुंच ही रहा है और परेशानी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में हम LNJP अस्पताल पहुंचे हैं। सरकार का कहना है कि हर अस्पताल में अब व्यवस्था की जाएगी जहाँ 10 मिनट में जो पेशेंट है उसको अटेंड किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल ऑर्डर भी दिल्ली सरकार ने निकाले हैं और ये भी जिस तरीके से घटना घट रही है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। आपकी क्या परेशानी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मेरे पापा यहाँ कल रात से एडमिट है। मैं अपने पापा से इन लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे पापा को सिर्फ एक बार दिखा दो, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। उन्हें कोविड-19 के लिए भर्ती किया गया, बल्कि वो निगेटिव थे फिर भी भर्ती करा गया। बिल्कुल सही थे, मेरे पापा बोलते हुए थे रात में, लेकिन अब जाके वो मुझे दिखा रहे नहीं है। मैंने हाथ जोड़ लिया, हेल्पलाइन नंबर भी कर लिया। कौन से वार्ड में ICU में कुछ भी नहीं बता रहे। एक कॉल आया और उन्होंने ये कह दिया कि आपके पापा की हालत बहुत सीरियस है, बचेंगे नहीं। तो उनका हक बनता है वो मेरे पापा को एक बार दिखाएं, लेकिन मुझे मेरे पापा से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। लोग जो हैं वो आपके सामने ही हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि वो अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि पूरी मुस्तैदी से सारे पेशेंट्स को अटेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करे ताकि किसी भी एक भी पेशेंट जो है वो खाली न छूटे, वो वापस न जाए। लेकिन लोगों की शिकायतें अपनी जगह आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली, LNJP अस्पताल।